नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा इनकम टैक्स और जीएसटी पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आते हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बजट 2026। जैसा कि आप सबको पता है, 1 फरवरी 2026 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट पेश किया। आज हम उसकी कुछ डिटेल्ड ग्लिम्सेस लेकर आपके साथ आ गए हैं और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने उसके बारे में कमेंट किया, तो उनमें से एक है पुनीता मैम, जो हमें बताएंगी जो उनके मन में एज अ लेमैन, एज अ इंडिविजुअल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन्हीं के साथ हैं जिसमें हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे कि क्या है बजट 2026। जी पुनीता मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसे कि आरती मैम ने बताया कि मैं पुनीता इनके ही एक सब्सक्राइबर्स में से हूँ और मेरे कुछ डाउट्स थे और आप सभी के भी डाउट्स होंगे, तो आज इन सब डाउट्स को मैम के साथ क्लियर करते हैं। जी। तो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 को आप किस तरीके से देखते हैं? जी। बजट 2026 एकदम से अगर कहें कि कोई बोनांजा नहीं है, सबको अगर हम कहें जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको ऐसा लगे कि बहुत सारा कुछ गवर्नमेंट ने हमें दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि जो बजट 2025 था उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट्स थी ऐसी, जैसे सबसे पहले कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ये सब लोगों को बहुत लगा। अभी जो है वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट जो लोगों को लगी, जो मुझे भी पर्सनली लगी, वो है कि कॉम्पनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। कभी भी आपको जो ट्रिब्यूनल है, अगर उसके तहत अगर आपको कोई भी मोटर व्हीकल कॉम्पनसेशन अगर आपको मिलता है टू अ नेचुरल पर्सन, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मुझे एक लगी। जी। मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक सीए और सीएमए, जी। इनको किस तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा ये बजट के? जैसे हमने पहले भी कहा कि ये बजट एक कंस्ट्रक्टिव बजट जैसा है, तो इसके अंदर क्या है कि हमने ना एक गवर्नमेंट ये मान रही है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ग्रास रूट्स, वो हमारी एक पिलर्स हैं। चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, या फिर वो आईसीएसई है। ये स्पेसिफिकली तीनों इंस्टीट्यूट्स के नाम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोले, और उन्होंने ये बताया कि हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चाहते हैं ताकि हम वो कोर्सेज ऐड ऑन करें, जो इंस्टीट्यूट्स है वो कोर्सेज को ऐड ऑन करें और वैल्यू बिल्डिंग करें, कि जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटी एंटरप्राइजेस हैं, उनको रीबिल्ड करने के लिए उनमें कैपिटल को एक तरह से कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोर्सेज किए जा सकते हैं। तो काफी बेनिफिट है। और इवन हम ये भी समझे कि गवर्नमेंट ने इन इंस्टीट्यूट्स की भी अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से डेवलपमेंट बताई है। ठीक है जी। मैम, मेरा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे आपने कल वाली वीडियो में भी बताया और अभी भी बताया कि मोटर व्हीकल के बारे में, जी। तो जी इससे जनरल पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, जैसा कि हम अपने आस-पास देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं और रोड एक्सीडेंट्स और काफ़ी इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या है कि मोटर व्हीकल जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एपेलेट ट्रिब्यूनल में काफ़ी बार जो है वो अवार्ड मिल जाता है, या हमें इसे बोले कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो वो जो कॉम्पेंसेशन अर्लियर दैट वाज़ टैक्सेबल, कि आपको पहले तो किसी एक प्रॉब्लम से या डेथ हुई या डिसेबिलिटी हुई, यू गॉट सम कॉम्पेंसेशन, और फिर वो टैक्सेबल भी है। तो वो थोड़ा-सा जो था वो एक तरह से हम कहें कि वो अच्छा नहीं था, और आज गवर्नमेंट ने उसके लिए बड़ी अनाउंसमेंट की है कि दैट विल बी एग्जेम्प्ट, और इसका क्लियर मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला जो टीडीएस है वो भी अब नहीं होगा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है लोगों के लिए। ठीक है मैम। जी। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि जैसे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अब आ गया है इनकम टैक्स 1925, तो इसको गवर्नमेंट कैसे सिंप्लीफाई करेगी इन दोनों को? देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी शायद, कि जो अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है दैट इज़ 2025। तो गवर्नमेंट को जो पिछले साल ही अनाउंस हो गया था बजट 2025 में कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 2025 आ जाएगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को सिम्प्लीफाई, इवन कल भी जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बात बताई कि हम क्या करेंगे, अभी भी रूल्स और रेगुलेशंस लेटर ऑन आएंगी, लेकिन फिर भी टैक्स फाइलिंग सिंप्लीफाई होगी, टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, और जो टैक्स पेयर्स हैं उनका काफी आसानी होगी ये करने के लिए, और वो जो एबॉलिश हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1963।
क्वेश्चन है कि फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर 2024 के बारे में जो बजट में बताया गया उसके बारे में प्लीज मुझे बताइए। जी। जैसा कि आप सबने इस बार भी देखा होगा कि जो इनकम टैक्स पेयर थे, जो असेसी थे, जिनका कोई भी फॉरेन में अकाउंट है, कोई भी फॉरेन में एसेट है, तो उनको बहुत सारे नोटिसेस या आप कहो कि बड़े सारे रिमाइंडर्स आए कि अगर कोई भी फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर जैसा कि हमें लग रहा है कि है, बट आपने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो डिस्क्लोज ज़रूर करें। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसी रिटर्न रिवाइज़ भरी। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई भी आपका ऐसा कोई फॉरेन एसेट है उसको आप डिस्क्लोज करें, उसमें क्या आप बेनिफिशियल ओनर कौन सा है, कौन से आपके अकाउंट्स है, कौन सी आपकी एसेट्स हैं, तो वो सब चीजें आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करनी है। और इसके लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी का है वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करनी ही है। और वो भी तब अगर आप जो है तो एज अ रेजिडेंट फाइल कर रहे हैं। 2026 जो बजट है अगेन इसमें गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हम क्योंकि फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं देखूं जो बजट है वो एज एन इंडिविजुअल भी बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारी टीसीएस के लिमिट्स को रिमूव कर दिया गया है, टैक्सेशन फैसिलिटी दी गई है। एक सबसे अच्छी बात है कि ओल्ड रिजीम को एक तरह से हम एबॉलिश करना चाहते हैं, तो इसीलिए उसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। तो जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम के लिए है। तो इसीलिए मेरा सभी से अर्ज है कि आप सभी लोग न्यू रिजीम की तरफ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी न्यू रिजीम को प्रमोट कर रही है और जो इफेक्टिव टैक्स रेट्स हैं वो न्यू रिजीम में ही कम है। धन्यवाद।